आणि सुधीर मुनगंटीवार यांची पत्रकार परिषद काल पार पडली आहे। यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर आपली भूमिका मांडली आहे। थेट पाहूयात। छगन भुजबळ साहेबांची झोप उघडली असेल तर तेही आश्चर्य असं आहे की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये जेव्हा प्रस्ताव येतो त्या प्रस्तावावर सर्वंकष चर्चा व्हावी, त्यामधल्या गुणात्मक पैलूवर विचार व्हावा आणि जी काही भावना आहे ती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये व्यक्त व्हावी ही खरं तर अपेक्षा आहे। पण जेव्हापासून महाविकास आघाडीचं सरकार आलं तो 28 नोव्हेंबर 2019 हा खरंच या महाराष्ट्रासाठी काळाकुट्ट दिवस होता की महाविकास आघाडीचा जन्म 28 नोव्हेंबर 2019 झाला। आज जनतेची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार काम नाही करत, एकमेकाची नाराजी दूर करण्यामध्येच यांचं राजकीय वेळ खर्च होतोय। मंत्रिमंडळाची बैठक जनतेची नाराजी दूर करण्यासाठी, जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी, जनतेच्या प्रश्नाची उत्तर शोधण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कमी चर्चा होते। एकमेकाचे पाय ओढण्यासाठी, एकमेकाला उणे दाखवण्यासाठी, एकमेकाला कमी लेखण्यासाठी आणि एकाने निर्णय केला तो निर्णय कसा वाईट आहे यावर नाराजी व्यक्त करून माझा पक्ष हाच सर्वश्रेष्ठ आहे हे दाखवण्याची यांची जी स्पर्धा आहे, मी ईश्वराच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करतो की एकमेकाची नाराजी दूर करण्यासाठी यांनी वेळ खर्च करण्याच्या ऐवजी आज शेतकरी, कष्टकरी, निराधार, विधवा, महिला, दिव्यांग, गरीब, दुर्बल, शोषित या समूहाची नाराजी दूर करण्यासाठी यांनी काम केलं। ठीक आहे, मग त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हे मत मांडायला पाहिजे होतं। मंत्रिमंडळामध्ये मत न मांडता मौनम सर्वार्थ साधनम ही भूमिका घ्यायची आणि मग बाहेर गेल्यानंतर माझं हे व्यक्तिगत मत होतं। म्हणजे मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा सामूहिक निर्णय आणि मंत्रिमंडळात एकदा तो निर्णय झाला तर तो एकमताचा निर्णय आहे असं समजलं जातं। मग मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर माझी भूमिका होती हे मांडण्यामध्ये काही तात्पर्य नाही। यातून या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी चुकीची भूमिका घेतली हा सांगण्याचा प्रयत्न आहे। अभी विशेष अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श पे महाराष्ट्र को चलाने की बात करते हैं, उनके विचारों के आधार पे महाराष्ट्र हमारे माँ बहनों का सम्मान करने की बात करते हैं, रोज कोई ना कोई घटना हो रही, साकीनाका की घटना हो, डोंबिवली की घटना हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। विशेष अधिवेशन लेते हुए हम सब लोग, कोई भी पार्टी के हो, हमने एकत्रित आके चिंतन करने की बात है, मंथन करने की बात है, मनन करने की बात है। अगर कानून में कोई त्रुटियां है, कमियां है, उसे दूर करने के लिए काम करने की बात है। हमें अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है तो उसके लिए निधि की उपलब्धता हो, CF एडवांस दिया जाए। मगर ऐसे समय पे हमने चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़ तक यहाँ के हमारे माँ बहनों को इस महाराष्ट्र में सुरक्षितता की भावना देने की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि मुख्यमंत्री जी महोदय, कौन सी पार्टी इसकी मांग करती है इस पे मत जाइए, हम सब साथ में हैं। आप विशेष अधिवेशन बुलाइए। और कुछ मंत्री ऐसे, मैंने कुछ नेता देखा है, साकी नाका की घटना होने के बाद साकी नाका पे जब बात होने लगी तो ये नेता, ये राज्य में ये घटना हुई, वो राज्य में ये घटना हुई, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दूसरे राज्यों में कोई घटना हुई है ये बताकर क्या महाराष्ट्र की घटनाओं का हम समर्थन करेंगे? बड़े शर्म की बात है। आज नेता जो है, महिला जो नेता है वो बोरीवली में विरोध प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी में बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी में ही महिलाएं नहीं है, मॉरिशस का मुद्दा उठाया है। मुझे ऐसा लगता है सरकार उनकी है। जनतंत्र में अगर बीजेपी का कोई ऐसा व्यक्ति कहीं पे गलत काम करता है, 15,000 करोड़ पुलिस विभाग पे हम खर्च करते हैं, लाओ
पकड़ो। कानून के चौकट में ऐसे काम करने वाला कोई भी समाज का हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी राज्य का हो, उसको आपको सरकार दी है ना, आप आंदोलन कर रहे हो। आपकी यही पात्रता है कि सरकार देने के बाद भी सरकार नहीं चला सकते, रास्ते पे आके आंदोलन करना पड़ेगा। पकड़ो ऐसा कोई व्यक्ति है तो किसने रोका? नहीं, मेरा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो नामदारी गृह मंत्री है और जो कार्यकारी गृह मंत्री अनिल परब जी है, दोनों मिलकर बैठे ना, एक नामदारी गृह मंत्री करके वलसे पाटिल, कार्यकारी गृह मंत्री अनिल परब, दोनों एकत्रित बैठ के काम कर रहे। देखो ऐसा है, अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में कानून सुव्यवस्था धोखे में है। महाराष्ट्र में आज मंत्रालय जहां से जन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वो मंत्रालय अब दानादान हुआ है। मंत्रालय के परिसर में दारू की बोतल आ जाती है और आप देखते हो कि अभी तक दारू की बोतल कहां से आई, ये हजारों बोतल, ये पता नहीं चल सकता। अगर दारू की बोतल कहां से आई वो पता नहीं चल सकेगा तो हम आतंकवादियों को कैसे रोकेंगे, दहशतवादियों को कैसे रोकेंगे? जिसे हम मुख्यमंत्री जी की छाया कहते हैं, ऐसे हमारे भाई मिलिंद नार्वेकर जी को व्हाट्सएप पे धमकी आई। मुख्यमंत्री जी के घर में रहने वाले को व्हाट्सएप पे धमकी मिलती है, अभी तक धमकी देने वाला पकड़ा नहीं जाता। ये कानून सुव्यवस्था है। अरे आप कंगना राणावत को पकड़ सकते हो, अर्णव गोस्वामी को पकड़ सकते हो, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी को पकड़ सकते हो, आप धमकी दे सकते हो, मगर मिलिंद नार्वेकर जैसे एक सज्जन व्यक्ति को धमकी देने के बाद उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये 15,000 करोड़ क्या पानी में डालने का काम कर रहे हैं। तो आज कानून सुव्यवस्था की स्थिति बड़ी गंभीर है। अब इसको सुधारने की चेष्टा और चिंतन होना चाहिए। इस तरह से कल 3 प्रभाग सदस्यीय निर्णय हुआ था कैबिनेट में, आज कांग्रेस ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्या महाविकास आघाड़ी में ही ये देखो ऐसा है, मुझे लगता है कि 3 आघाड़ी की एक सुकानू समिति है। अब ये सुकानू समिति क्यों एकत्रित नहीं आती है मुझे तो पता नहीं, मगर मंत्रिमंडल के बैठक में जो प्रस्ताव आता है उस पर चिंतन होता है। चिंतन के आधार पर उसके गुणात्मक पहलुओं पे देखा जाता है और गुणात्मक आधार पर उस पर निर्णय होता है। एक बार निर्णय होने के बाद ये महाविकास आघाड़ी के सरकार का एक मत से निर्णय हुआ ऐसा माना जाता है। अब उसके बाद अगर कोई इस बात को लेकर सरकार की गलतियां निकालती है या मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करती है, तो ये तो कोई विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी की अच्छी बात तो नहीं है। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस की राष्ट्रवादी पे नाराजी, राष्ट्रवादी की शिवसेना पे नाराजी, कौन किसको मिलने के बाद पार्टियों की नाराजी, अभी महत्वपूर्ण बात है कि जनता की नाराजी को दूर करो। इनकी नाराजी आखिरी सांस तक कायम रही तो चलेगी। प्रश्न जनता का है, इनके नाराजी का नहीं है।